हाँ तो आ गया, तो चलो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की जो अपनी एक्सरसाइज 13.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके सवाल नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। यहाँ पे देखो आपको डाटा दिया गया है 35 सिटीज, 35 शहरों का किस चीज से रिलेटेड डाटा है, साक्षरता दर को लेके, लिटरेसी रेट को लेके, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा सोशल साइंस के अंदर। ओके खैर वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये पूरा डाटा हमें गिवन है, हमें यहाँ पे मीन लिटरेसी रेट पता करना है। बात समझ में आई? क्या पता करना है? मीन निकालना होगा। तो सीधी सी बात है, शुरू करते हैं। मीन निकालना क्या करेंगे भाई, पहले अपनी टेबल बना लेंगे। टेबल में आपके दो कॉलम फिक्स हैं, किस चीज के, जो भी यहाँ पे आपको गिवन है। पहला क्लास इंटरवल जो कि आपका लिटरेसी रेट है वो लिख देना है, और दूसरा ये वही चीजें जो ऑलरेडी हमें दी गई है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। नंबर ऑफ सिटीज यानी कि फ्रीक्वेंसी वो लिख देनी है। ये हमने सब कुछ लिख दिया है। अब अगला काम क्या आता है भाई, 3 मेथड है मीन निकालने के। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डाइवर्शन मेथड। हम कौन सा यूज करेंगे? तो जनाब क्लास मार्क जब हमें पता चल जाएगा ना xi की वैल्यू, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट हियर। क्या निकालेंगे हम? क्लास मार्क, जिसे आप मिड पॉइंट भी बोलते हो, ठीक है। इसे मिड पॉइंट भी कहा जा सकता है, क्लास मार्क भी कह सकते हैं, और xi तो ये है ही अपना। अब कैसे निकलता है क्लास मार्क? सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लास मार्क निकालने का अपना फॉर्मूला क्या है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है उसको जोड़ के आधा कर दो। अब ये अपर लोअर लिमिट कौन सी है? तो जो अपना क्लास इंटरवल है, इसकी जो ये वाली वैल्यू है लोअर लिमिट, ये वाली जो वैल्यू है वो अपर लिमिट। इन्हें जब जोड़ दोगे और इसका आधा कर दोगे तो आपके पास xi आ जाता है। सो यहाँ अगर मैं देखूँ 45 और 55, इनको अगर मैं जोड़ दूँ 45 एंड 55, 5 और 5 10, 4 5 4 9 और 1 10, 100 का आधा 50 होता है, सीधी बात है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 50। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड xi। अब और क्या कर सकते हैं? देखो भाई, एग्जाम में ना वक्त की बेहद किल्लत होती है, मतलब सब कुछ है, पेन है आपके पास, पेपर है, लिखो आंसर, ठीक है, बट कम टाइम जो है वो बहुत कम होता है। तो हम क्या करेंगे, तो अब ऐसे फॉर्मूला लगा के xi निकालते बैठोगे, कुछ काम दिमाग में फटाफट से करो, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा? एज यू कैन सी कि यहाँ पे पहले तो आप ये देख लो, क्लास मार्क क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो क्लास इंटरवल देखो और ये देखो कि उसका बीच का नंबर कौन सा होगा। जैसे 45 और 50 के बीच में बीच का नंबर 50 होगा तो वहां पे आ गया। सिमिलरली अगर मैं 55 और 65 देखूं तो इनके बीच में 60 आता है, सीधी बात, तो ये आ गया 60। या एक और चीज कर सकते हो, लेकिन वो चीज करने के लिए पूरा क्लास इंटरवल चेक करना पड़ेगा। क्या होता है? क्लास साइज, यानी इंटरवल के बीच में गैप कितना है ये देख लो। जैसे 8वां सवाल था जो बैक पीछे हमने एक क्वेश्चन किया, उसमें मैंने क्या कहा था कि सारे चेक करना, क्लास साइज अलग अलग भी हो सकता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने का डिफरेंस है? 65 में से 55 गया, 10 का डिफरेंस है। सब में 10 10 का ही डिफरेंस चल रहा है। 75 में से 65 गया, 10 का डिफरेंस। 85 में 75 गया, 10 का डिफरेंस। 95 में 85 गया, 10 का डिफरेंस, यानी 10 10 का डिफरेंस है, यानी क्लास साइज क्या है? सेम है। तो ऐसे में आप xi निकालने के लिए एक और काम कर सकते हो, जो क्लास साइज है आपका उसे ऐड करते जाओ। 50 निकाला प्लस 10, 60 निकाला, अगला आ जाएगा 70, उससे अगला आएगा 80 एंड उससे अगला आएगा 90, और ये आपका पूरा क्लास साइज आ गया है। अब देखो जो मेरे नंबर्स हैं वो माना कि सिंगल डिजिट नहीं है, बट 0 0 है और फ्रीक्वेंसी भी कम ही है, ज्यादा नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर सकती हूँ। मल्टीप्लीकेशन एकदम भौकाल टाइप डिफिकल्ट नहीं होने वाला, इजी रहेगा, ज्यादा वो नहीं है, बिकॉज नंबर्स जो हैं वो 0 के साथ साथ है ना, इसीलिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो अज्यूम मीन मेथड भी यूज कर सकते हो और स्टेप डाइवर्शन मेथड भी। अब डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो क्या क्या चाहिए? तो मेरे प्यारों सबसे पहले तो लिखना शुरू करो अपने डायरेक्ट मेथड की बातें, कि भाई ये टेबल हमने बना ली, ठीक है। अपने टीचर को बताओ कि कौन सा मेथड हम यूज करने वाले हैं, हवाई में आंसर नहीं निकालना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि देखिए सर और मैडम पूरी इज्जत के साथ यूजिंग डायरेक्ट मेथड, हम क्या मेथड यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया यूजिंग डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला क्या है अपना? फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi xi यानी सिग्मा fi, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट मेथड का। अब सिग्मा विग्मा के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं, साथ ही साथ समीशन क्या है, इसका मतलब क्या है? समीशन fi, जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है उन सबको जोड़ दो, उनका सम, दैट इज समीशन fi। अब देखो आप सोचोगे अच्छा जोड़ना है, जोड़ते बैठते हैं, 10 3 13, फिर 14 15 16, ठहरो जरा सवाल पे भी तो नजर डालो। आपको फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बताई गई है कि भाई टोटल कुल मिला के 35 सीटी हैं, तो बस लिख दो 35, तो आपके पास ये तो आ चुका है 35।
ओके अब निकालना क्या है, अगली चीज मिलती है हमें एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगला कॉलम इसी चीज के लिए है, एफ आई एक्स आई के लिए। करते हैं शुरू। 5 3 सा 15, 150 आ गया, ये 600 आ गया, 11 7 सा 77, 770, 8 8 सा 64 आ गया, 9 3 सा 27 आ गया, 270। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आया? सीधा सीधा गुना किया है हमने और गुना करके आंसर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मतलब क्या होता है, इन सब का सम, समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई। अब इनको जोड़ दो, तो इन्हें जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 2430। क्या आएगा हमारे पास? 2430। पूरा जोड़ के आप देख सकते हो। ठीक है, सब कुछ आ चुका है। अब खाली बात है किस चीज की, किस चीज की भाई साहब? बात है इस चीज की, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कीजिए। तो चलो करते हैं। अब चूंकि आप ये पूरा जोड़ने में लग रहे होगे तो भाई एक सवाल का जवाब और देना। क्या? जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट आई वांट यू टू आंसर दिस इन द कमेंट बॉक्स। क्या हम सबको पता है कि हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट का है? केरला, राइट? ओके, केरला का। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे कम लिटरेसी रेट, साक्षरता दर किस स्टेट की सबसे कम है। हमारे भारत के किस स्टेट की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कम है? राइट डाउन द आंसर इन दी कमेंट सेक्शन कि कौन सा स्टेट ऐसा है हमारे भारत का जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कम है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया आपके पास? 2430 आया। नीचे कितना आएगा? नीचे 35 आएगा। ये किससे कट रहा है? 5 से कट हो रहा है ना। 5 7 ज़ा 35, तो नीचे आ गया मेरे पास 7, 5 4 ज़ा 20, 4 उधर चला जाएगा, देन 5 के बाद कितना जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा ये 40, फिर उधर गया 5 6 ज़ा 30। ओके ओके, कितना आ गया? 486 आ गया। अब 486 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी ना, तो ये जनाब मेरे को आंसर देने वाले हैं कुछ कुछ कैसा कैसा। ये 6 टाइम्स जा सकता है, 69.428, फिर वो कहानी चलने वाली है तो हम 8 पे ही उसे स्टॉप कर देंगे। सो 69.428 आ गया हमारा आंसर। तनिक ठहरिए, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? एज यू कैन सी मेरे प्यारों, डेसिमल के बाद हम मैक्सिमम 2 नंबर लिख लेते हैं, यानी 69 तो आ जाएगा 0.4। अब ये जो तीसरा नंबर है 8, ये 5 से ज्यादा है और हमें पता है कि अगर वो 5 से ज्यादा है तो उसके पिछले नंबर +1 हो जाएगा, यानी 2 जो है वो +1 कर दो, 3 आ जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। जी हाँ, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट 69.43% इज द लिटरेसी रेट, मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, और ये यहाँ पे आप लिख भी दीजिए, देयरफॉर द मीन लिटरेसी रेट इज इक्वल्स टू 69.43%। ओके, परसेंट में था तो परसेंटेज यहाँ पे लगा देनी है। और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा वो हो गया है समाप्त। कौन सी एक्सरसाइज का था? एक्सरसाइज 13.1 का। और हाँ, सवाल का जवाब देना मत भूलना जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था। सो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया, पहले मैंने इसे समझा, अपनी लर्निंग मैंने आपके साथ शेयर की, अब आपको समझ आया तो आप अपनी लर्निंग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।